हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective. पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ समस्याएं हैं, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, जहां अपनी समस्याओं से बाहर आकर आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है या अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या फिर आपकी फैमिली की वजह से हो या आपस की ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ बातें हैं जहां आपस में आप दोनों की सहमति नहीं है, किसी बात को लेकर नाराज़गी है, तो कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ आप ज़रूर चाहते हैं कि आपका रिश्ता संभल जाए, आपकी जो भी अपने रिश्ते में समस्याएं हैं वो सुलझ जाए। इसकी वजह से आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हों, या फिर अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। तो यहाँ पर आपकी अपनी तरफ से कुछ कोशिशें होंगी जहाँ आप अपनी चुनौतियों से बाहर आने की कोशिश करेंगे या जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यही एनर्जी अगर ये आपके पार्टनर की है, जहाँ उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करने की ज़रूरत है, तो जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर वो भी परेशान हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सुलह हो जाए या फिर कोई समाधान निकल आए ताकि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। तो आपके पार्टनर इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे या फिर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके या फिर रिकन्सिलेशन हो सके। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं या फिर इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप आप दोनों की लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या फिर फैमिली वालों की नाराज़गी हो, जो जहां आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर सहमति ना हो या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपके रिश्ते को अप्रूवल ना मिल रहा हो, तो यहाँ पर इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप बिल्कुल खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं। अगर ब्रेकअप हुआ है तो वहाँ पर निराश होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर परिस्थितियों की वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो वहाँ भी इस वक्त आपको अपने रिश्ते में जो भी सिचुएशन है वहाँ समाधान नहीं नज़र आ रहा है।
इस वजह से आप बहुत खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या फिर उम्मीद आप अपनी खो रहे हैं इस रिश्ते में। यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आने की गुंजाइश है। यहाँ पर अगर किसी से आप मदद ले लेते हैं तो आपकी समस्या सुलझ सकती है। अगर इस वक्त प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ की अपनी जो भी प्रॉब्लम है उस वजह से अगर दूर हैं तो किसी की मदद से समाधान तक पहुंच सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए उस बात की आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर जो भी आपके वेल विशर हैं या जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। आपकी समस्या हो सकता है कि कुछ हद तक आपकी सुलझ जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंस को लेकर कुछ समस्याएं हैं। आप या आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल लाइफ में उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हैं जिस तरह से होने की ज़रूरत है, या फिर जिस तरह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं वो इस वक्त ना मिल रही हो, और इस वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या ख़त्म करने का फ़ैसला आप या आपके पार्टनर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ कुछ चुनौतियाँ हैं जिसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे। वहाँ अपने लिए आप कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को संभालने की, या फिर आपके पार्टनर करेंगे, ताकि आप दोनों के बीच एक आपसी सहमति बन सके या फिर अपने समस्याओं का आप समाधान तलाश सकें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है। अगर किसी पे भरोसा करते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं तो ज़रूर सलाह ले लें। अगर ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं तो वहाँ सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अपनी अहमियत पहचानें। रिश्ते से ऊपर आप खुद हैं, आपकी अपने प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपने आप को खुश रखना या फिर एक बेहतर भविष्य की तरफ लेकर जाना, ये खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने बेहतर भविष्य की तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड प्लान्स बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आपस में आप दोनों की कुछ बातों को लेकर बहस हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यहाँ पर एक दूसरे से नाराज़गी की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये रिश्ता उस तरह से वर्कआउट नहीं हो सकता है जैसा आपने चाहा था, या जो कुछ आपने सोचा था उस मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप में से कुछ लोग आपस में बहस कर सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति है जहां आपको लगता है कि ये रिश्ता उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है जैसा आपने चाहा है, या फिर उस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो ज़रूर अपने बेहतर भविष्य की तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अपने रिश्ते को या तो आप एक ब्रेक दे सकते हैं, आपस में सहमति बना लें कि कुछ टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपके लिए ये रिश्ता सही है तो ज़रूर फिर से आप अपने रिश्ते पे काम करें, और नहीं तो फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करें। तो कुछ लोग एक आपस की सहमति से आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, और अगर कोई भी गुंजाइश नहीं है रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट होने की या फिर खुशी मिलने की, तो ज़रूर अपने रिश्ते से मूव ऑन करें। यहाँ पर आपस में उलझने के बजाय आपको अपने रिश्ते के बारे में सोच लेने की ज़रूरत है। अगर रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है तो फिर मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि
थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर किसी की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। अगर आप अपनी समस्या हर किसी से शेयर करते हैं, आप दोनों अपने बीच की जो भी प्रॉब्लम है हर किसी से शेयर करते हैं, तो सभी आपके वेलविशर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जितना आप बाहरी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, आप दोनों के बीच की दूरियाँ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कोशिश करें कि अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उसे ख़त्म करें, एक दूसरे से बातचीत करें। जब आप एक दूसरे से बात करेंगे तो अपनी समस्या का आप समाधान ढूंढ पाएंगे, या फिर आप दोनों के बीच जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह क्या है वो आप जान पाएंगे, और उस पर काम अगर करेंगे तो आप अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी ला सकते हैं या वो खुशियाँ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, खासकर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं। इन दिनों आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आपने इस सिचुएशन को संभाल लिया, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वाद विवाद को संभाल लिया या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली, यहाँ पर अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की आपने कोशिश की और अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड ले लेते हैं या फ़ैसला ले लेते हैं, तो आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अपनी समस्याओं का आपको समाधान मिल सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करें, ये जो भी नेगेटिविटी है उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें, आपस में ही अपनी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करें। यहाँ पर ये यूनियन दोनों ही लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है। अगर कोई आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, इसकी वजह से अगर आप खुद से दूर हो गए थे, तो ये यूनियन आपका खुद के साथ होगा। अगर अपनी इम्पॉर्टेंस आप समझ लेंगे, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे, तो ये आपका यूनियन खुद के साथ होगा। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो अपने फ्यूचर को आप प्लान कर पाएंगे, या फिर अपने लिए जो भी आपके लिए जहाँ भी खुशियाँ हैं या जहाँ आपके लिए प्रोग्रेस है, उन रास्तों पे आप आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये यूनियन आपका खुद के साथ है और कुछ लोगों का यूनियन ये आपके पार्टनर के साथ है। आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और उन कपल्स के बीच जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे से शिकायत रहती थी कि आप जितना इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफ़र्ट्स दिखाते हैं, या फिर आप जिस तरह का प्यार, सम्मान या फिर सपोर्ट अपने पार्टनर को देते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से वो केयर नहीं है या फिर उस तरह का सपोर्ट नहीं है आपको, तो आपकी वो शिकायत दूर हो सकती है। आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर उनकी तरफ से जो कमी है उसके बारे में वो समझ पाएंगे और अपनी तरफ से उन कमियों को दूर करना चाहेंगे, तो आपकी वो शिकायत दूर होगी। इस वजह से आप दोनों के बीच का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा, या एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच देखने को मिलेगी। और वहीं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के आप और भी ज़्यादा करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर नाराज़गी भी रही थी, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, कोई कहा सुनी हो गई हो, तो उन चीज़ों को भूल कर आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ एक दूसरे से अपने इमोशंस आप शेयर करेंगे। आइए जान लेते हैं कि आप जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective.
पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर का अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपने लाइफ में आपकी कमी महसूस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको पहल करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से डिसीजन लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करने की ज़रूरत है, तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि परिस्थितियां अनुकूल हो और आप दोनों फिर से एक साथ हों। उनकी ये विश है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर जिस मानसिक अवस्था में है या फिर जिस तरह से वो आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह से वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या खुद के प्रति अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उन पर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके बिना वो इन चीज़ों में खुश नहीं है या फिर इन चीज़ों में वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई नाराज़गी है, अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, तो ज़रूर अपनी तरफ से पहल कर लें। अगर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, तो ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करें, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लें। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, तो फिर वो आपका डिसीजन है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो। लेकिन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के अगर आपके पार्टनर हैं, तो आपकी कमी वो अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने अब ये तय कर लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, जिनकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं या फिर जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से वो या तो दूरी बनाना चाहेंगे या फिर अपना डिसीजन वो उन्हें सुनाएंगे कि वो अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर का एक क्लियर डिसीजन होगा जो उन लोगों तक वो पहुंचाएंगे जो आपके इस रिश्ते के खिलाफ है। वहीं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी बात आपसे क्लियरली कह सकते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में अगर ना संभलें तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं। इस बात का फ़ैसला वो आपको सुना सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी है, मेंटली इस बात के लिए वो प्रिपेयर हैं, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने की बात हो। यहाँ पर अगर कुछ ऐसी बात है जहाँ पर आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो गई है जिनकी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, दूरियां आई हैं, तो आपको संभल जाने की ज़रूरत है। अगर आपके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, ये रिश्ता ख़ास है, तो अपनी नाराज़गी दूर करें। जो भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है उसे अपने रिश्ते से दूर करें। आपस में मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से किसी एक के पार्टनर हो सकते हैं। जहां प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पार्टनर को एक पूरी क्लैरिटी है कि वो इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला हो या रिश्ते से मूव ऑन होने का। वहाँ कुछ लोगों के पार्टनर एक दुविधा में हो सकते हैं
ये 2 ऑफ सोर्ड्स, ये उनकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी मुश्किलें हैं, जहां अपने सिचुएशन में वो एक डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके एक तरफ उनका लव लाइफ है और दूसरी तरफ उनका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जहां उन्हें ये पता है कौन सा फ़ैसला सही है, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो फ़ैसला अपने रिश्ते के लिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ ये आपके पार्टनर की उलझन है, ये कोई एक्शन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। आपके पार्टनर के अपनी मानसिक उलझनें हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों के पार्टनर को इस बात का पता है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फ़ैसला लेने में असमर्थ हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को इस वक्त वो क्लैरिटी नहीं है कि उनके लिए कौन सा फ़ैसला सही है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। प्रिंसेस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सहमति दे सकते हैं, या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। आपके पार्टनर ने तय कर लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, आपकी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, आपकी अहमियत है, इस वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे। अगर इस बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है द मून। द मून पाइसिस या मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मीन या पाइसिस साइन के हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे लेकर आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या होगा, इस बात की उन्हें क्लैरिटी नहीं है। वो अपनी ही उलझनों में हैं या फिर अपनी परिस्थितियों को लेकर निराश हैं, और इस वजह से वो अपने रिश्ते के फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन में उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है। अगर अपने पार्टनर के स्वभाव को जानते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी को दूर करने की ज़रूरत है। अगर चाहते हैं आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, तो आपको अपने पार्टनर की तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ बातें हैं ऐसी जहाँ पर वो इस वक्त उन्हें क्लैरिटी नहीं है, या फिर फ़ैसला लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।